नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन। खबर बड़ी है और मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा। और मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। एंटीलिया केस में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद कल मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला कर दिया गया और आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री एक इंटरव्यू में कहते हैं कि परमबीर सिंह का तबादला सामान्य नहीं है। आज हम देखेंगे कि कैसे सचिन वाजे के पास एक के बाद एक नई लग्जरी गाड़ियां मिल रही हैं। ये भी देखेंगे कि एंटीलिया केस में एनआईए की जांच की आंच कहां तक पहुंच रही है। बिल्कुल सलोनी, आगे बढ़ते हैं और रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज हर रोज उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखें अपने विचार कू ऐप पर। तो आज का सवाल आपको बताते हैं, क्या एंटीलिया केस में सचिन वाजे सिर्फ एक मोहरा भर है? अभी जाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। अब सवाल यह है कि इस पूरे केस में कितने किरदार हैं और उनका सरदार कौन है और क्या एनआईए परमबीर से पूछताछ करेगी। लेकिन देखिए, जो लैंड क्रूजर गाड़ी मिली है 26 फरवरी को, दरअसल सचिन वाजे मनसुख हिरेन को क्राइम ब्रांच लेकर उसी गाड़ी में गया था और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये वही प्राडो कार है जिसकी एनआईए जांच कर रही है। और जानकारी के लिए सीधे मुंबई एनआईए दफ्तर चलते हैं। अलीशा हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलीशा, रहस्य और गहराता जा रहा है। पहले 5 कारों का मिलना और फिर अब इस बात का पता लगना कि जो स्कॉर्पियो का मालिक मनसुख हिरेन, जिसका शव बरामद किया गया था, उसे लेकर सचिन वाजे गया था और ये बहुत बड़ा खुलासा है। क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल रिपब्लिक भारत में सबसे बड़ा खुलासा जहां पर हम देख रहे हैं। पहले तो तस्वीरें हम आपको एनआईए ऑफिस के दिखाए, जहां पर जो गाड़ी लैंड क्रूजर प्राडो जो कि यहां पर लाई गई है, ये वही गाड़ी है जो कि 26 फरवरी को खुद सचिन वाजे मनसुख हिरेन को क्राइम ब्रांच में लेकर आए थे, उनका बयान दर्ज करने के लिए। देखिए, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस समय, ये वही लैंड क्रूजर गाड़ी है जो कि एनआईए की ओर से आज एनआईए दफ्तर में लाई गई है और ये इसी लैंड क्रूजर प्राडो से इस गाड़ी को खुद सचिन वाजे मनसुख हिरेन को उनके घर से क्राइम ब्रांच को लेकर आए थे और वहीं पर उनका जो बयान है वो दर्ज किया था। यानी साफ तौर पर पता चलता है ये जो गाड़ी है ये खुद जो है सचिन वाजे चलाते थे। यानी ये गाड़ी जो है, जो लैंड प्राडो जो कि आज लैंड क्रूजर प्राडो जो कि यहाँ पर लाई गई है, वो सचिन वाजे की है। इस बात का जो खुलासा आज रिपब्लिक भारत के ओर से की जा रही है। जो वीडियो हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं, एक तरफ जो वीडियो जिसमें 26 फरवरी को खुद सचिन वाजे मनसुख हिरेन को क्राइम ब्रांच लेकर आए थे, उनका बयान दर्ज करने के लिए, वही अब ये गाड़ी को जैसे ही एनआईए को इस बारे के बारे में बात पता चली, जैसी जानकारी मिली, खुद एनआईए के जो है ऑफिसर्स सचिन वाजे के घर पर पहुंचे थे, उनके थाने वाले घर पर पहुंचे थे। हमने देखा कि खुद जो है एनआईए के ऑफिसर्स जो है थाने में पहुंचकर जो है पूरी तरीके से सीज की गई है और अब इस गाड़ी को, जिसकी पुष्टि रिपब्लिक भारत में साफ तौर पर उस वीडियो के जरिए हो रही है जो कि 26 फरवरी को खुद सचिन वाजे ये गाड़ी चलाकर क्राइम ब्रांच पहुंचे थे मनसुख हिरेन के साथ। अलीशा, जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, 5 गाड़ियां अब तक बरामद की जा चुकी हैं और सिरे से जोड़कर अगर देखें तो एक पुलिसकर्मी के पास इतनी गाड़ियां, बहुत सारी शायद इसमें परतें हैं जिसका खुलना अभी बाकी। अलीशा, देखिए, बिल्कुल एनआईए की ओर से अब तक 5 गाड़ियां जो है जो कि अब एनआईए ऑफिस में रखी गई है, जिसमें से एक स्कॉर्पियो, वो स्कॉर्पियो जो कि एंटीलिया के बाहर पाई गई थी, जिसमें जिलेटिन के स्टिक्स रखे गए थे, अंबानी परिवार को धमकाने का नोट रखा गया था। दूसरी इनोवा गाड़ी जो कि सीपी मुंबई ऑफिस के तौर पर वहां से बरामद की गई थी, जिसको अब जो है एनआईए ऑफिस में लाया गया। इंपॉर्टेंटली उस मर्सिडीज बेंज की बात करें जो कि एनआईए ऑफिशियल्स के तौर पर लाई गई थी और उसमें 5 लाख रुपए जो है, 5 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए गए। इतना ही नहीं पर कैश कलेक्टिंग जो है मशीन भी वहां से बरामद की गई। इतना नहीं पर साथ ही जो देखे गए कि नंबर प्लेट्स पाए गए थे और इसकी पुष्टि खुद एनआईए के ऑफिसर्स ने दिए थे कि ये गाड़ी जो है सचिन वाजे चलाते थे। और आज के अगर डेवलपमेंट की बात करें, आज 2 गाड़ी फिर लाई गई है, जिसमें से ब्लैक मर्सिडीज। मैं सीधे अपने जो है कैमरा पर्सन सुनील से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको तस्वीरें एनआईए के दिखाए, जहां पर वो ब्लैक मर्सिडीज आज लाई गई है और साथ ही
उसके साथ लैंड क्रूजर प्राडो गाड़ी भी आज एनआईए ऑफिशियल्स के तौर पर लाई गई है और इसकी जांच जो है एनआईए जरूर करेगी। हालांकि अब सचिन वाजे के साथ इंट्रोगेशन जो है, उनसे पूछताछ जो है वो एनआईए के ऑफिशियल्स कर रहे हैं। हमने खुद देखा कि उनके वकील जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और कोर्ट की जिस तरीके से उनको इजाजत मिली है कि सचिन वाजे के इंट्रोगेशन के दौरान उनके वकील दूर कर यानी देख सकते हैं यानी सुन नहीं सकते, इस तरीके की इजाजत खुद सेशन कोर्ट के स्पेशल एनआईए कोर्ट की ओर से दी गई थी, जिसको देखते हुए उनके वकील अंदर है। यानी सचिन वाजे के साथ सवाल जो है वो एनआईए के ऑफिशियल्स कर रहे हैं। वही जो जानकारी पता चल रही है कि एक और गाड़ी जो कि सचिन वाजे को बिलोंग करती है, जो कि स्कॉडा गाड़ी जो है उसको भी एनआईए ऑफिशियल्स लेकर आएंगे। बिल्कुल, गाड़ी का नंबर भी हम बता रहे हैं जी। अलीशा, एक एक कड़ी एनआईए जोड़ रही है इस पूरे मामले पर, एंटीलिया केस में, लेकिन इसमें बड़ा सवाल आज भी खड़ा हुआ जब अनिल देशमुख ने इस बात की तरफ इशारा किया कि परमबीर सिंह से भी एनआईए पूछताछ कर सकती है कि अगर इसमें तार जुड़ते हुए दिखाई दे। तो अलीशा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या सचिन वाजे इस केस में मोहरा भर हैं और कई चेहरे हैं और कई बड़ी मछलियां हैं जिनका सामने आना बाकी है? देखिए, एंटीलिया केस को लेकर बात करें तो खुद आज गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी ये साफ कह दिया है कि कहीं ना कहीं पर सीपी की जो गलती और सीपी के साथ उनके जो सहयोगी थे, जिसमें से एक सचिन वाजे है, उन्हीं सभी की गलतियों की वजह से ये ट्रांसफर किया गया था। और कहीं ना कहीं जो एक तरफ हमने मैराथन मीटिंग देखी थी महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो वर्षा बंगलों में की जा रही थी, फिर चाहे सीपी, जॉइंट सीपी क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, ये सभी लोग जो है वो खुद उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर रहे थे, अनिल देशमुख से मुलाकात कर रहे थे। और अनिल देशमुख ने आज तो ये साफ कर दिया है कि परमबीर ने जो गलतियां की है वो माफ करने लायक नहीं है। लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है सचिन वाजे केस में। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, एनआईए को 2 और कार्स की तलाश है, एक नीली मर्सिडीज और एक स्कॉडा की तलाश है। अभी भी देखिए 2 और कारें हैं जिनकी तलाश एनआईए को है। लगातार नई कार सामने आ रही है और रहस्य और गहराता जा रहा है। निधि, बिल्कुल, रहस्य गहराता जा रहा है और इन दो और कारों के बारे में और ज्यादा जानकारी बरखा हमें दे रही हैं। बरखा, आज सुबह से एनआईए की टीम एक्शन में नजर आ रही है, उसके बाद 5 गाड़ियों का पता लगना बहुत बड़ी बात है। इस पूरे मामले पर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल निधि, और ये तफ्तीश देखिए यहाँ तक खत्म होती नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से अपडेट यहाँ पर मिल पा रहा है कि 2 और जो गाड़ियां हैं वो उनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। अभी एनआईए दफ्तर में इस वक्त अब मौजूद हैं। पहले वो तस्वीरें भी यहाँ पर आप देख लें निधि, वो तमाम कार, वो 2 जो गाड़ियां थी जो आज यहाँ पर पहुंची हैं, लैंड क्रूजर और एक और मर्सिडीज है, और उसके बाद 2 और गाड़ियों का इंतजार। यानी कि आप देखिए, एक एपीआई की अगर हम बात करते हैं तो वो करोड़ों की गाड़ी यहाँ पर चला रहा था। और उसी के साथ साथ जो ये बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है कि मनसुख हिरेन को अपने साथ लेकर सचिन वाजे पहुंचता है, तो आप अंदाजा जरा लगाइए निधि यहाँ पर कि यहाँ पर कानून के उल्लंघन करने का और साथ ही साथ क्राइम करने का कितना कॉन्फिडेंस था सचिन वाजे के अंदर। यानी कि जो आका उसको यहाँ पर शय दे रहे थे, उस पर कितना ज्यादा भरोसा करे सचिन वाजे बैठा था कि वो कुछ भी करेगा और बच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो सच है देखिए निधि, वो एक एक कर सामने आ रहा है। जितना भी ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर सचिन वाजे ने अपने ऊपर रखा था, वो सब जो है वो खत्म होता हुआ, चूर चूर होता नजर आता है इसी के साथ। क्योंकि अब देखिए, पूछताछ लगातार एनआईए की टीम की ओर से की जा रही है। बिल्कुल बरखा, और ये कारनामे लगातार सचिन वाजे के लगातार सामने आ रहे हैं और एनआईए की जांच में कई और खुलासे हो रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्कॉर्पियो, फिर इनोवा और इसके बाद मर्सिडीज। एंटीलिया विस्फोटक केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कारों का जखीरा सामने आता जा रहा है। लगता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की नहीं बल्कि किसी धन कुबेर का काफिला हो। बात यही रुक जाती तो भी समझ में आता। आज सचिन वाजे से जुड़ी 2 और लग्जरी गाड़ी, मर्सिडीज और लैंड क्रूजर के सामने आने से रहस्य और गहरा गया।
देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने के केस में परत दर परत राज खुलते जा रहे हैं। दोनों गाड़ियां जो है वो यहाँ पर एनआईए दफ्तर में लाई गई हैं। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रही हैं। देखिए, ये मर्सिडीज एक नई गाड़ी जो यहाँ पर पहुंची और उसी के साथ साथ ये लैंड क्रूजर प्राडो, ये 4 गाड़ियां आप अभी अंदर देख पा रहे हैं। वो इनोवा जो सबसे पहले बरामद की गई थी, उसके बाद वो मर्सिडीज जो यहाँ पर हाथ लगी थी, जिसमें तमाम सामान जो है वो बरामद यहाँ पर किया गया था। और उसके बाद अब ये एक और मर्सिडीज गाड़ी और साथ ही साथ में लैंड क्रूजर प्राडो। जैसे जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ती जा रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज एंटीलिया केस में एनआईए ने मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के 2 और अधिकारियों से पूछताछ की। बुधवार को भी एनआईए ने साकेत सोसाइटी में सचिन वाजे के घर की जांच की। आरोपी सचिन वाजे को लेकर एनआईए वहां भी गई जहां जिलेटिन वाली स्कॉर्पियो कार पार्क की गई थी। एनआईए ने पार्किंग की जगह का भी मुआयना किया। कहा जा रहा है कि यहीं पर कुछ दिन स्कॉर्पियो कार खड़ी की गई थी। क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रियाज काजी से भी ताबड़तोड़ सवाल किए जा रहे हैं। दरअसल एनआईए को शक है कि वाजे के साथ ही रियाज काजी भी पूरी साजिश में शामिल था। एनआईए ने रियाज से भी बुधवार को करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। वाजे गेट पर बीजेपी अटैकिंग मोड में आ गई है। 21 दिन बीत जाने के पश्चात भी महाराष्ट्र की सरकार, तीनों दलों के नेता जिस प्रकार से वाजे का समर्थन कर रहे हैं, उसकी वकीली कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये नेता वाजे को बचा रहे हैं। स्कॉर्पियो का चोरी होना, एंटीलिया के बाहर जिलेटिन से भरी कार खड़ी करना, मनसुख की संदिग्ध मौत, इन तीनों केस की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हैं और एनआईए की टीम इसी कड़ी के अंत तक पहुंचना चाहती है। यही वजह है कि एनआईए सचिन वाजे से जुड़े अलग अलग अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। इस गंभीर मुद्दे को बीजेपी हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती। 2 मंत्री भागदौड़ कर रहे थे। गृह मंत्री का भी इनिशिएटिव ढंग का रहा। एक आईपीएस ऑफिसर की तो जांच होगी, लेकिन मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए। एंटीलिया केस में वाजे तो मोहरा है, अभी सामने आना असली चेहरा है। कुल मिलाकर साजिश में सचिन वाजे का शामिल होना, परमवीर सिंह को कमिश्नर पद से हटाना और हिरेन मनसुख की मौत किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। साफ है कि जैसे जैसे परतें खुलती जाएंगी, नए नए किरदार सामने आते जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 2 और कारें हैं जिनको लेकर तलाश अभी जारी है। एनआईए जांच कर रही है, लेकिन कितने किरदार हैं, कौन मास्टरमाइंड है, इसका जवाब अभी भी एनआईए तलाश रही है। हमने आपसे पूछा था कि क्या एंटीलिया केस में सचिन वाजे सिर्फ एक मोहरा भर हैं, और आपने अपने विचार को ऐप पर रखे। उनके मुताबिक 91% का कहना है हाँ और 9% लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। फिलहाल खबर बढ़िए में बस इतना ही।